बस ये छोटी सी एक थ्योरी है, फार्मूला है, इसको दिमाग में रखा करो। अपने आप पे इतराओ ना, और ये भी नहीं कि अपने आप को अपनी निगाह में गिरा दो, ये भी गलत है। ये कहो कि ठीक है मेरे में गुण है, मैं अच्छे काम करता हूं, पर मेरे में गुण मेरे सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु के रहमो करम की वजह से है, मैं कुछ भी नहीं हूं, दैट्स ऑल। अपनी निगाह में कभी भी अपने आप को गिराना नहीं चाहिए। मालिक के प्यारे के तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो सबके साथ है। कोई गुनाहगार बुरे कर्म करता है, अगर वो जाप कर ले तो वो उसका भी साथ देगा और उसके गुनाहों को माफ करेगा और माफ करने का तरीका बताएगा। इसलिए दूसरों को टोंट कसने की बजाय, दूसरों को बुरा कहने की बजाय अपने गिरेबान में देखा करो आप में क्या कमियां हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है कि दूसरों को बुरा कहो, दूसरों को बुरा बोलो, ये रूहानियत का असूल नहीं है, बल्कि अच्छा करो और सावधान रहो। ये घोर कलयुग है, यहां तो सके रिश्तों का क्या कहना, दूर दराज का तो बात छोड़ो। इसलिए फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या कर लोगे। इसलिए भाई आज यकीन के लायक है तो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला, यकीन मानिए आप। दूसरों पे आंखें मूंद के यकीन ना करो, असूलों के पक्के रहो, क्योंकि आदमी जब असूलों में खोखलापन ले आता है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो हकीकत है इस कलयुग में आप भक्ति करें और सबके लिए मालिक से दुआ करें, मालिक से मालिक को मांगा करें। मालिक दया में रहमत के दाता है, कृपा निधान है। सच्चे दिल से तौबा करोगे बुराइयों से और उसे पुकारोगे, उसने कहीं दूर से नहीं आना, उसने तो आपके अंदर से ही आपकी आवाज को सुन लेना है। जो सच्ची तड़फ व्याकुल भावना से आवाज लगाओगे वो सुन लेगा और सुन के आपकी हर कमियां दूर करेगा और खुशियों से माला माल कर देगा। तो साईं मस्ताना जी महाराज, परम पिता दाता रहबर शास्त्रनाम जी महाराज, एक ही रूप, उन्होंने यही फरमाया है कि सच्चे सौदे का मुरीद भक्ति करे, वचनों पे रहे, न अंदर कमी आए न बाहर कमी। दूसरों के घर संवारने से पहले अपने घर का इंतजाम करो, यानी दूसरों का भला करने से पहले अपने अंदर की कमियों को निकाल के खुद का, कुलों का भला करो और फिर दूसरों का भी भला करते जाओ। और धन्य वो मां बाप, धन्य वो कुल होती है जिनकी औलाद सेवा किया करती है। आज शास्त्रनाम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है या आदमी की कमियों की वजह से कोई प्राकृतिक घटना घटती है जिसे लोग कहते हैं कि ये अनहोनी हो गई, तो वहां पहुंच के उस अनहोनी को टक्कर देते हैं ये मालिक के प्यारे। होनी को तो मालिक ही रोक सकता है, पर अनहोनी को मालिक का बनाया ये पुतला इंसान भी काफी हद तक टाल सकता है। तो ये मुरीद मर मिटते हैं, मुरीद जैसे दार्जिलिंग में हुआ, इन्होंने परवाह नहीं की अपनी जान की और लोग वो दंग थे, ये कहां से आए और कौन है, ये है क्या। क्योंकि एक तो सतगुरु की वर्दी, वैसे सेवादार दूसरे भी कोई कम नहीं जो दूसरे भी सेवा करते, पर अगर हमसे पूछो, हम आपका तो नहीं कह सकते, हमारे तो दिल में यही होता है कि सतगुरु का नाम छाती पे और पीठ पे थपथपाई थपकियां दे रहा हो, फिर तो कहना ही क्या। सामने कुछ भी हो, जान बचाने के लिए आदमी आग के समुंदर में कूद पड़ता है और वहां आग के समुंदर में ये मालिक के प्यारे कूद गए और रिजल्ट वहां सिर्फ माल की हानि नहीं होनी थी, क्योंकि 30 सिलेंडर वहां से निकाले, 2 ही ब्लास्ट हुए से और 2 ब्लास्ट होने से 136 दुकानें जल गई सिर्फ आधे पौने घंटे में, इनके कंट्रोल करते करते। और अगर वो 30 सिलेंडर जो 3 मंजिला इमारत में पड़े थे उसको अगर सेवादार ना निकालते, जो आग में घिर चुके थे, 2-3 तो फटने वाले थे, कोई भी बाकी सेना बेना कोई नजदीक नहीं खड़ा, इन्होंने जान निकाले वो, तो अगर वो सारे फटते
और आगे आसपास बता रहे थे वो 200 सिलेंडर थे आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी में, तो अगर वो फटते और फिर लोग तो सोए हुए थे रात के 2 बजे, फिर क्या होना। वो सारे लोग वहां कहते थे सारा शहर राख हो जाता। ये तो प्रभु की कृपा थी, उस मालिक की कृपा, बेपरवाह जी की, और इनकी हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। उनको पता नहीं मालिक ने क्या खुशियां बख्श देनी है। जिन्होंने सेवा की बस घमंड ना करो, अहंकार ना करो। ऐसे जलंधर में चलो मीडिया शाबाशी जिन्होंने दिया, उनका नाम सच्चे सौदे का नाम, पर बहुत सारों ने तो सच्चे सौदे के नाम से कन्नी कतराई, फलाने जवान। मालिक ना करे आपको जरूरत पड़ जाए, फिर पता लगेगा कौन सी जवान। हमें कोई चाह नहीं है कि कोई बड़ाई करे, पर समाज को कम से कम ये तो पता चले कि आखिर करने वाले कौन है। 1500 लोग, किसी ने लिखा 200 हैं, 150 हैं, फूट गई क्या? दिखता नहीं था। इतने सेवादार वहां 1500 मिलके सेवा कर रहे थे। हैरानी होती है हमें, इतने माया के यार, इतना परहेज अच्छाई से, नेकी से। पर फिक्र ना करो, आप कुछ करो ना करो, हमारा सतगुरु मौला दोनों जहां का दाता है। वो मान बढ़ाई के लिए नहीं करवा रहा, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए करवा रहा था, और अरबों गुना बढ़ के करवाता रहेगा। कोई जरूरत नहीं मान बढ़ाई की। बस इतना होता है कि लोगों को मालूम, और लोगों को वैसे ही मालूम है। वहां बच्चे को दार्जिलिंग में, आसपास के शहरों में, पूरे एरिया में सैकड़ों किलोमीटर तक ये पता था कि इन लोगों ने कितने लोगों की जान बचाई है। वहां का तो मीडिया भी घर साथ था, सभी ने बढ़ चढ़ के वहां बताया कि भाई हकीकत ये है। पर यहां हमने देखा कई हकीकत से कन्नी कतराते हैं। तो सासंगत को भी सोचना चाहिए, ऐसे लोगों से परहेज रखो, उतना ही बढ़िया है। क्या लेना है झूठी, इसका मतलब वो सारा लिखते झूठी है जब सच्ची चीज नहीं लिखी सामने। तो भाई लगेगा बुरा, तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, कोई जरा सी तरीड़ मिले, फिर देखो कितना बढ़ा चढ़ा के ये है, वो है, फला है, धीकड़ है। पर सतगुरु की ऐसी रहमत है, तरीड़ भी नहीं मिलती, बिना पंख के डार बनाते रहते हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का ऐसा हुआ। वहां बताया गया हमें, कई खबर देने वालों की बैन तक खड़ी रही, कभी ये गलत बोले डेरे के प्रति। हम बताएं लोगों को, अरे मालिक से डरो, उस मालिक से। आपका कोई खस्म होगा जिसने माया रानी आपको दे रखी है, लेकिन हमारा भी कोई खस्म है जो दोनों जहां का दाता है। जब उसकी चलेगी ना, सब धरा धराया रह जाता है। तो मालिक के धन्य हैं वो मालिक के बच्चे, और धन्य हमारा सतगुरु मौला जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया। अरबों खरबों बार शाह मस्तान शास्त्रनाम जी को हम सजदा करते हैं, नमन करते हैं, जिनकी वजह से ही ये सेवादारों ने सीखा है कैसे इंसानियत की सेवा करनी है और कैसे मालिक की सृष्टि की सेवा करनी है। वरना लड्डू चढ़ा दिए, पकौड़े चढ़ा दिए, खुद चढ़ा दिए, कईयों ने रगड़ लिए, खा लिए, निकाल दिए और बात खत्म। इतना ही जानते थे दान पुण्य के बारे में। सतगुरु मौला ने सिखाया सच्चा दान क्या है। और आज रूहानियत के पुजारी, करोड़ों साथ संगत रूहानियत के नजारे लूट रही है। पूरे विदेशों में साथ संगत बैठी है, बहुत जगहों पे ब्लड खून दान किया जा रहा है। अरे पानी की बोतल नहीं देता आदमी दूसरे को। राजस्थान में हमने देखा है, पानी की बोतल कहता मैं प्यासा मर जाऊंगा, और ये खून बोतल नहीं, खूनों के लीटरों के लीटर, ड्रमों के ड्रम दे रहे हैं। अपने आप में बेमिसाल जीते जी गुर्दा दान कर रहे हैं। वहां भी हमसे पूछा गया, गुरुजी राजनीति के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आप राजनीति में आना चाहते हो? हमने कहा भाई हमने आग बुझाई है इंसानियत के नाते, सारे सेवादारों ने मिलके। कोई राजनीति से ना हम बचपन से कोई ख्याल था, ना अब है और ना आगे। मत डरो, ऐसा जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं कि गुरुजी के साथ लोग इतने जुड़ गए तो क्या होगा, समाज का भला होगा और क्या होना है, समाज सुधरेगा। हमने कोई राजा वाजा नहीं बनना है, कोई इन चक्करों में नहीं पड़ना। मत आपको लूज मोशन लगे, अपना सही रखो हाजमा, और मालिक के प्यारों का हौसला अफजाई किया करो, ताकि आपके घरों में, आपके परिवारों में बरकत आए। और कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, बहुत जगहों पे ऐसा हो रहा